चैप्टर 3 लापरवाह होने का एक फ़ायदा यह है कि मैं ऑफिस जाते समय बड़े आराम से बस में बैठकर आईपैड पर क्रिस्टियन के दिए गाने सुन सकती हूँ और वह सुरक्षित रूप से मेरे पास में है। वहां पहुंचने तक मेरे चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। जैक मुझे देखते ही आगे आ गया। गुड मॉर्निंग एना, तुम तो चमक रही हो। मैं कोई जवाब नहीं दे सकी। जवाब देती भी क्या, कल रात नींद अच्छी आई। धन्यवाद जैक, क्या तुम इन्हें मेरे लिए पढ़कर दोपहर तक रिपोर्ट बना सकती हो? उसने मुझे 4 पांडुलिपियां दी। मेरे चेहरे पर छाया डर देखकर बोला, तुम्हें पहला चैप्टर ही पढ़ना होगा। अच्छा, मेरे चेहरे पर राहत छा गई। वो एक चौड़ी सी मुस्कान देकर लौट गया। मैंने कंप्यूटर ऑन करने के साथ साथ एक केला खाया और लाते कॉफ़ी पी। वहाँ क्रिस्टियन का एक ईमेल आया हुआ है। फ्रॉम क्रिस्टियन ग्रे, सब्जेक्ट मेरी मदद करो। डेट 10 जून 2011 8:05। टू एनेस्टेसिया स्टील, उम्मीद करता हूँ कि तुमने नाश्ता कर लिया होगा। मैंने कल रात तुम्हें बहुत याद किया। क्रिस्टियन ग्रे, CEO, ग्रे इंटरप्राइजेस होल्डिंग्स इंक। फ्रॉम एनेस्टेसिया स्टील, सब्जेक्ट पुरानी किताबें। डेट 10 जून 2011 8:33। टू क्रिस्टियन ग्रे, मैं टाइप करते हुए केला खा रही हूँ। मैंने कई दिन से नाश्ता नहीं किया था, इसलिए इसे एक कदम आगे माना जा सकता है। मुझे ब्रिटिश लाइब्रेरी वाला ऐप पसंद आया। मैंने रॉबिन्सन क्रूसो पढ़ना शुरू कर दिया है। और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब मेरा पीछा छोड़ो, मुझे काम भी करना है। एनेस्टेसिया स्टील, जैक हाइड की सहायिका संपादक, SIP। फ्रॉम क्रिस्टियन ग्रे, सब्जेक्ट बस यही नाश्ता। डेट 10 जून 2011 8:36। टू एनेस्टेसिया स्टील, तुम इससे बेहतर कर सकती हो। तुम्हें मेरे आगे गिड़गिड़ाने के लिए अपनी ऊर्जा की जरूरत होगी। क्रिस्टियन ग्रे, CEO, ग्रे इंटरप्राइजेस होल्डिंग्स इंक। फ्रॉम एनेस्टेसिया स्टील, सब्जेक्ट बहुत खूब। डेट 10 जून 2011 8:39। टू क्रिस्टियन ग्रे, ग्रे, मैं आजीविका के लिए काम करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं नहीं, आप मेरे आगे गिड़गिड़ाएंगे। एनेस्टेसिया स्टील, जैक हाइड की सहायिका संपादक, SIP। फ्रॉम क्रिस्टियन ग्रे, सब्जेक्ट देखते हैं। डेट 10 जून 2011 8:36। टू एनेस्टेसिया स्टील, क्यों मिस स्टीले? मुझे चुनौती पसंद है। क्रिस्टियन ग्रे, CEO, ग्रे इंटरप्राइजेस होल्डिंग्स इंक। मैं अहमकों की तरह बैठी स्क्रीन को देखकर दांत निकालती रही। पर मुझे जैक का काम भी तो करना है। फिर मैं लगातार काम करती रही। दोपहर को मैंने एक सैंडविच के साथ आईपॉड के गानों का मजा लिया। पहला गीत किसी नितिन साहनी की होमलैंड्स से था। मुझे अच्छा लगा। ग्रे की रुचि संगीत के मामले में बड़ी अलग है। कभी क्लासिकल सुनने को मिलता है तो कभी बिल्कुल आज के ज़माने की धुनें। मेरे चेहरे पर आज जैसे एक मुस्कान चिपक सी गई है। जाने का नाम ही नहीं ले रही। दोपहर किसी तरह बीत गई। मैंने पता नहीं क्यों अचानक क्रिस्टियन को मेल करने का मन बना लिया। फ्रॉम एनेस्टेसिया स्टील, सब्जेक्ट, बोर हो रही हूँ। डेट 10 जून 2011 शाम के 4:05। टू क्रिस्टियन ग्रे, मैं तो अंगूठे चटका रही हूँ। तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो? एनेस्टेसिया स्टील, जैक हाइड की सहायिका संपादक, SIP। फ्रॉम क्रिस्टियन ग्रे, सब्जेक्ट तुम्हारे अंगूठे। डेट 10 जून 2011 शाम के 4:15। टू एनेस्टेसिया स्टील, तुम्हें मेरा काम करने आना चाहिए। तब तुम्हें अंगूठे चटकाने का वक्त नहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि मैं उनसे कोई और बेहतर काम ले सकता हूँ। दरअसल मैं कई तरह के विकल्पों के बारे में सोच सकता हूँ। मैं हमेशा की तरह मिल्कियत और जायदादों के मसलों के बीच जूझ रहा हूँ। ये सब बड़ा पकाऊ है। SIP में तुम्हारे ईमेल पर नज़र रखी जा रही है। क्रिस्टियन ग्रे, CEO, ग्रे इंटरप्राइजेस होल्डिंग्स इंक। हाय, मुझे तो इसका अंदाजा तक नहीं था, पर इसे कैसे पता चला? मैंने स्क्रीन को देखते हुए तेवर दिखाए और झट से भेजे गए मेलों को मिटा दिया। करीब 5:30 होते ही जैक आ पहुंचा। आज शुक्रवार है, इसलिए वह जीन्स और काली कमीज में है। ड्रिंक एना, हम लोग सड़क पार वाले बार में अक्सर सारे जाते हैं। मैंने उम्मीद के साथ पूछा। हाँ,
हम में से तकरीबन जाते हैं। तुम आ रही हो। पता नहीं क्यों मुझे पूरी बात सुनकर सुकून सा आ गया। हमें अकेले नहीं जाना था। मैं भी जाना चाहूंगी। बार कौन सा है? 50s। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, पर तुम्हें कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं सॉरी, मैं बाद में वही आकर मिलती हूँ। क्या पौना चाहोगी? मैं बियर लूंगी प्लीज। बढ़िया। मैं तरोताजा होने चल दी और ब्लैकबेरी से क्रिस्टियन को ईमेल किया। फ्रॉम एनेस्टेसिया स्टील सब्जेक्टा तुम्हारे लिए सही जगह है। डेट 10 जून 2011 शाम के 5:36। टू क्रिस्टियन ग्रे। हम 50s नाम के बार में जा रहे हैं। मैं इस नाम से कितना मज़ा ले सकती हूँ, इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं आपसे वहीं मिलूंगी। मी ग्रे ए फ्रॉम क्रिस्टियन ग्रे सब्जेक्टा दिक्कतें। डेट 10 जून 2011 शाम के 5:38। टू एनेस्टेसिया स्टील ज्यादा मस्ती भी अच्छी नहीं होती। मिस स्टील, क्रिस्टियन ग्रे, CEO, ग्रे इंटरप्राइजेस होल्डिंग्स इंक। फ्रॉम एनेस्टेसिया स्टील सब्जेक्टा दिक्कतें। डेट 10 जून 2011 शाम के 5:40। टू क्रिस्टियन ग्रे आप कहना क्या चाहते हैं? फ्रॉम क्रिस्टियन ग्रे सब्जेक्टा कुछ खास नहीं। डेट 10 जून 2011 शाम के 5:42। टू एनेस्टेसिया स्टील मिस स्टील, तुम मजे करो, मैं वही मिलता हूँ। जल्दी से जल्दी पहुँचता हूँ। क्रिस्टियन ग्रे, CEO, ग्रे इंटरप्राइजेस होल्डिंग्स इंक। मैंने खुद को शीशे में देखा। एक ही दिन में कितना अंतर आ गया है। गालों के गुलाब खिल गए हैं और आंखें दमक रही हैं। ये क्रिस्टियन ग्रे का असर है। उसका ईमेल भी किसी लड़की पर ऐसा असर डाल सकता है। मैंने शीशे में दांत निकालते हुए हल्के नीले शर्ट को सीधा किया जो मेरे लिए टेलर ने खरीदा था। आज मैंने अपनी मनपसंद जीन्स भी पहनी है। यहाँ तकरीबन औरतें जीन्स या फिर लंबी स्कर्ट पहनती हैं। लगता है कि मुझे भी एक दो लेनी होंगी। क्रिस्टियन ने मेरी बीटल वांडा के लिए जो चेक दिया था वही भुना लूंगी। मैं इमारत के बाहर आई तो किसी को अपना नाम लेते सुना। मिस स्टील। मैंने मुड़कर देखा तो एक मनहूसियत से भरे चेहरे वाली युवती को अपनी ओर ताकते पाया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। मिस एनेस्टेसिया स्टील। उसने अपनी बात को दोहराया। बोलने के बावजूद उसके चेहरे के भावों में अंतर नहीं आया। हाँ, वो रुकी और मुझे 3 फीट की दूरी से देखा। मैं भी वहीं खड़ी हैरानी से ताकती रही। कौन है ये? क्या चाहती है मुझसे? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? मैंने पूछा। ये मेरा नाम कैसे जानती है? नहीं, बस तुम्हें देखना चाहती थी। उसकी आवाज़ कितनी कोमल है। वो दिखने में काफ़ी हद तक मेरे जैसी है। गोरा रंग, काले बाल, भूरी उदास आँखें, मानो बेजान हो गई हूँ। उसका सुंदर चेहरा दुख से पीला और मुरझाया हुआ दिखा। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने बोलकर उसे अनदेखा करना चाहा पर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई थी। उसका कोट और कपड़े शरीर से दुगने माप के लग रहे थे। वो एक अजीब सी हंसी हंसने लगी जिसने मेरे बदन का खून ही सोख लिया। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? उसने तीखेपन से पूछा। मैं सहम गई। तुम हो कौन? मैं कोई नहीं। उसने कंधों तक आ रहे बालों को पीछे करने के लिए हाथ उठाया तो कोट के नीचे से कलाई पर भारी पट्टी बंधी दिखी। हाय, ये क्या? गुड डे मिस स्टील। वो मुड़ी और भीड़ में ओझल हो गई। मैं वहीं बुत बनी खड़ी रही। भीड़ में जाती उस लड़की की पीठ को बड़ी देर तक ताकती रही। ये सब क्या था? इसी उलझन के बीच मैंने सड़क पार की और बार की ओर जाते समय इन बातों के सिरे जोड़ने की कोशिश करती रही। अचानक ही अदर से सयानी लड़की ने जहर उगला। इस लड़की का क्रिस्टियन से कोई लेन देन जरूर है। 50s में कदम रखा तो एक अलग ही एहसास मिला। दीवारों पर पोस्टर लगे थे और सजावट कुछ खास नहीं थी। जैक वहाँ एलिजाबेथ, कोर्टनी, वित्त विभाग के 2 लोगों, एक संपादक और रिसेप्शन पर बैठने वाली क्लेयर के साथ खड़ा था। उसने अपनी वही बड़ी बड़ी गोल रूपहली बालियां पहनी हुई हैं। हाय एना। जैक ने मुझे एक बोतल बड पकड़ा दी। चीयर्स। थैंक्स, मैं हौले से बोली। ध्यान तो अब भी उस भूतियासी लड़की में टिका है। चीयर्स। हमने बोतलें टकराई। वह एलिजाबेथ से बात करने लगा।
क्लेयर मुझे देखकर प्यार से मुस्कुराए। तो यहाँ का पहला सप्ताह कैसा रहा? अच्छा, थैंक्स। यहाँ का माहौल दोस्ताना है। तुम आज बहुत खुश दिख रही हो। आज शुक्रवार है इसलिए। मैंने किसी तरह कहा, तो इस सप्ताह के अंत के लिए तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? मेरी ध्यान भटकाने की तकनीक काम आई और जान बच गई। क्लेयर 7 भाई बहन हैं और वह टाकोमा में अपने परिवार से मिलने जा रही है। वह तो काफी मजा किया है। और मुझे एहसास हुआ कि केट के जाने के बाद से मैंने किसी हमउम्र लड़की से बात तक नहीं की है। अचानक ही केट और इलियट का ख्याल आ गया। मुझे क्रिस्टियन से याद से पूछना है कि क्या इलियट का कोई फोन आया। ओह, केट का भाई इथन। वो अगले मंगलवार तक आ जाएगा और हमारे ही अपार्टमेंट में रहने वाला है। मुझे नहीं लगता कि क्रिस्टियन को ये जानकर खुशी होगी। फिर अचानक उस लड़की के बारे में सोचने लगी जो अभी मिली थी। क्लेयर से बातचीत के दौरान ही एलिजाबेथ ने एक और बियर थमा दी। थैंक्स, मैं मुस्कुराई। क्लेयर से बात करना आसान है। उसे बात करना पसंद है और इससे पहले कि मैं जान पाती मैं वित्त विभाग के एक लड़के की ओर से एक और बियर आ गई। जब एलिजाबेथ और कोटनी चले गए तो जैक क्लेयर और मेरे पास आ गया। क्रिस्टियन कहाँ है? क्लेयर किसी और से बात करने लगी। इना, तुमने यहाँ आकर गलत फैसला नहीं किया, जैक ने कोमल सुर में कहा और वो मुझसे काफी सट कर खड़ा है। वैसे मैंने देखा है कि वो अक्सर सबके साथ ऐसे ही पेश आता है। उसका यही अंदाज है। मैंने इस सप्ताह काम का पूरा आनंद लिया। धन्यवाद जैक। हाँ, मेरा यहाँ आने का फैसला भी सही था। इना, तुम बड़ी होशियार हो। देखना एक दिन नाम कमाओगी। मैं लजाई, धन्यवाद। इसके अलावा कुछ कह ही नहीं सकी। क्या तुम दूर रहती हो? पाइक मार्केट डिस्ट्रिक्ट मेरे घर से दूर नहीं है। वह मुस्कुराया और पास आ गया। उसने बार के पास झुकते हुए मुझे घेरने की कोशिश की। क्या इस सप्ताह के लिए कोई योजना है? खैर, ओह, मैं उसे देखने से पहले ही उसकी मौजूदगी महसूस कर सकती हूँ। मानो मेरा पूरा शरीर उसके आने से सजग हो उठा हो। यह एक साथ ही सहज और बेचैन हो जाता है। ये हमारे बीच एक अजीब सा विरोधाभास है। मैं हमारे बीच पनपने वाले एहसास को जानती हूँ। क्रिस्टियन ने मेरे कंधों को इस तरह घेरा जैसे कि अक्सर अपना लगाव या प्यार जताने वक्त किया जाता है। हालांकि मैं जानती हूँ कि वह अपना लगाव नहीं बल्कि दावा जताने के लिए ऐसा करेगा। बेशक इस समय तो ये भी भला लग रहा है। उसने धीरे से मेरे बाल चुमे। हेलो बेबी। मैंने उसकी बाह के घेरे में खुद को सुरक्षित और उमंग से भरपूर पाया। वह जैक को बेलाग नजरों से घूर रहा है। उसने मेरी तरफ देखते हुए छोटा सा चुंबन दिया। उसने जीन्स के साथ बारीक धारियों वाली नीली जैकेट और लिनन की सफ़ेद कमीज पहनी है। जी में आ रहा है कि गप से उठाकर मुंह में घर लो। जैक ने बेचैनी से पहलू बदला। जैक, ये क्रिस्टियन है। मैंने माफ़ी मांगने के सुर में कहा। मैं माफ़ी क्यों मांग रही हूँ? क्रिस्टियन, जैक, मैं बॉयफ्रेंड हूँ। क्रिस्टियन ने छोटी सी मुस्कान के साथ कहा जो उसकी आंखों के छोरों तक नहीं पहुंची और जैक से हाथ मिलाया। मैंने जैक को देखा जो अपने सामने खड़े पुरुषत्व के इस नायाब नमूने को मन ही मन तौल रहा था। मैं बॉस हूँ, वह घमंड से बोला। इना तो कह रही थी कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। ओह, दफा हो जा। तू क्रिस्टियन से ऐसा खेल नहीं खेल सकता। ओह नहीं, अब ऐसा नहीं रहा। आओ बेबी, जाने का वक्त हो गया। प्लीज हमारे साथ एक ड्रिंक के लिए रुको, जैक ने हौले से कहा। मुझे तो ये बात बिल्कुल नहीं जंच रही। मैंने क्लेयर को देखा जो बेशक क्रिस्टियन के नशे में बेसुध मुंह खोले खड़ी है। पता नहीं दूसरी औरतों पर क्रिस्टियन के असर के बारे में मेरी चिंता कहाँ खत्म होगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा क्योंकि हमारे अपने कुछ प्लान्स हैं। क्रिस्टियन ने अपनी रहस्य से भरी मुस्कान दी। हाँ, ऐसा ही है। मेरे पूरे शरीर में सिरहन-सी दौड़ गई। फिर कभी आओ चलें, उसने मेरा हाथ थामकर कहा। अच्छा, सोमवार को मिलते हैं। मैं जैक को देखकर मुस्कुराई। क्लेयर और दूसरे लोगों को भी एक मुस्कान दी। जैक के चेहरे पर आ गए बुरे से भावों को अनदेखा किया और क्रिस्टियन के साथ वहां से बाहर निकल आई। टेलर ऑडी के पास इंतजार में है। ऐसा क्यों लगा कि वहां कोई होड़ चल रही थी? मैंने पूछा।
क्योंकि वहाँ यही हो रहा था। क्रिस्टियन ने मेरे लिए कार का दरवाजा खोला। हेलो टेलर, मैंने टेलर से नजरें मिलते ही कहा। मिस स्टील, उसने अपनी दिलासे से भरी मुस्कान दी। क्रिस्टियन मेरे साथ वाली सीट पर आ गया और हथेली चूमकर बोला, हाय। मेरे गाल गुलाबी हो गए। टेलर हमारी बातें सुन सकता है। शुक्र है कि उसे क्रिस्टियन की वासना से भरी नजरें नहीं दिख रहीं क्योंकि उसका मुंह आगे की ओर है। बस यही सोचकर मैं लपककर क्रिस्टियन की गोद में खुद को जाने से रोक सकी। ओह, कार की पिछली सीट पर। उफ, हाय, मेरा मुंह सूख गया। आज शाम क्या करना चाहोगी? मुझे लगा कि तुम्हारे पास कोई प्लान है। ओह, मुझे तो पता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ पर एनेस्टेसिया, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं उसे देखकर मुस्कुराई। समझ गया, उसके चेहरे पर शरारत से भरी दुष्ट मुस्कान खेल गई। तो फिर मेरे आगे हाथ पैर जोड़ने होंगे। उसने एक और गर्दन झुका अपनी सबसे सेक्सी मुस्कान दी। ग्रे, हम बदलाव के लिए मेरे अपार्टमेंट में चल सकते हैं। मैंने जानकर अपना होंठ काटा और उसके चेहरे का रंग और भी गहरा गया। टेलर, मिस स्टील के घर चलो। सर, उसने हामी दी। तो आज का दिन कैसा रहा? उसने पूछा। अच्छा, तुम्हारा? अच्छा रहा, धन्यवाद। अचानक ही उसने मेरा हाथ फिर से चूम लिया। तुम प्यारी लग रही हो। तुम भी तो लग रहे हो। तुम्हारा बॉस, जैक हाइड, काम के मामले में कैसा है? ओह, बात ही बदल दी। क्यों? तुम्हें इससे मतलब? क्रिस्टियन दबी हंसी हंसा। वो आदमी तुम्हें अपने साथ बिस्तर में ले जाना चाहता है एनेस्टेसिया। मैंने अचानक घबरा कर टेलर को देखा। ओह, वह जो जी में आए सोच सकता है। हम यहाँ ये बात क्यों कर रहे हैं? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे सिवा किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रखती और वो केवल मेरा बॉस है। यही तो बात है। वो वही चाहता है जो मेरा है। मुझे ये पता लगाना है कि वह अपने काम में सही है या नहीं। मैंने कंधे झटके, लगता तो यही है। वह कहना क्या चाहता है? बेहतर होगा कि तुम्हें अकेला छोड़ दे वरना खुद को फुटपाथ पर पड़ा पाएगा। ओह क्रिस्टियन, तुम क्या कह रहे हो? उसने कुछ गलत नहीं किया, बस थोड़ा सटकर खड़ा था। जरा सा भी चूं चां करे तो मुझे बताना। इसे यौन शोषण कहा जाता है। वह तो काम के बाद एक ड्रिंक के लिए ही कहने आया था। मेरे कहने का भी कुछ मतलब है। उसकी एक गलती उसे सड़क पर ला देगी। तुम्हारे पास ऐसी ताकत नहीं है। सच्ची, इससे पहले कि मैं अपनी आंखें नचाती, अचानक ही आंखों के आगे सारी हकीकत आ गई। क्या तुमने क्रिस्टियन ने अपनी रहस्यमयी मुस्कान दी। तुम कंपनी खरीदने जा रहे हो? मैंने भयभीत होकर पूछा। उसके होठों पर मुस्कान तिराई। नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। तुमने इसे पहले से ही खरीद लिया है। उसने मुझे देखकर पलकें झपकाए। हो सकता है। तुमने ऐसा किया है या नहीं किया है? दफा हो जाओ तुम। क्यों? ऐसा क्यों किया? ओह, ये तो हद ही हो गई। क्योंकि एनेस्टेसिया, मैं तुम्हारी सुरक्षा चाहता हूँ। पर तुमने ये भी तो कहा था कि मेरे करियर में दखल नहीं दोगे। हाँ, मैं नहीं दूंगा। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। क्रिस्टियन, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। क्या तुम मुझसे नाराज हो? हाँ, बेशक, मैं गुस्से में हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम कैसे जिम्मेदार व्यवसायी हो। जिस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए हुए हो, उसके अनुसार ही व्यावसायिक फैसले लेते हो। मैंने कहने के बाद टेलर को ताका जो पूरे दिल से हमें अनदेखा और अनसुना कर रहा था। ओह, ये बात मेरे मुंह से कैसे निकल गई? क्रिस्टियन ने मुंह खोला, बंद किया और मुझे देखकर मुंह बनाया। कार का रोमानी माहौल जाने कहाँ चला गया। ये भी अच्छा हुआ कि जल्द ही इस तकलीफदेह सफ़र का अंत हो गया। टेलर ने मेरे अपार्टमेंट के बाहर कार रोकी। मैं कार से बाहर आ गई और किसी के दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार तक नहीं किया। मैंने क्रिस्टियन को टेलर से कहते सुना, तुम मेरा यहीं इंतज़ार करो। जब मैं पर्स में चाबियां देखने लगी तो पाया कि वो मेरे पीछे ही खड़ा था। एनेस्टेसिया, उसने ऐसे सधे स्वर में कहा मानो मैं कोई जंगली जानवर हूँ। मैंने आह भरी और उसकी ओर मुंह घुमाया। मैं उससे गुस्सा हूँ। मैं अंदर ही अंदर सहमी हुई हूँ।
पहले तो मैंने काफी समय से तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाए। कम से कम मुझे तो यही लगता है, और दूसरे मैं खुद ही प्रकाशन के काम में हाथ डालना चाहता था। सिएटल की 4 प्रकाशन कंपनियों में से एसआईपी हो सबसे ज्यादा लाभ दे सकती है, पर इसे स्थानीय प्रभाव से मुक्त करना होगा। इसकी और शाखाएं खोलनी होंगी। मैं उसे ठंडी निगाहों से घूर रही हूँ। उसकी आंखें गहराई से धमकी देती हुए दिख रही हैं, पर साथ ही सेक्सी भी लग रही हैं। मैं इन गहराइयों में हमेशा के लिए खो सकती हूँ। तो अब तुम मेरे बॉस हो, मैंने गुस्से से कहा। तकनीकी तौर पर कहें तो मैं बॉस के बॉस का भी बॉस हा, और तकनीकी रूप से देखा जाए तो मैं अपने बॉस के भी बॉस से शारीरिक संबंध बना रही हूँ। वाह, क्या नैतिक आचरण है। इस समय तो तुम उससे बहस रही हो। क्रिस्टियन ने मुंह बनाया। ऐसा इसलिए है कि वह बिल्कुल गधा है, मैं फुफकारी। क्रिस्टियन हैरानी से 2 कदम पीछे हट गया। ओह, ये मैंने क्या किया? कुछ ज्यादा ही बोल गई। एक गधा, वो हौले से बोला और चेहरे पर मंद हास्य छा। ओफो, अब मैं तुमसे नाराज हूँ। मुझे हंसाने की कोशिश मत करो। मैं नहीं हंसने वाली। हाँ, मैंने अपना पक्ष बनाए रखने की कोशिश की। एक गधा, क्रिस्टियन फिर से बोला। इस बार उसके होठों पर दबी मुस्कान खेल ही गई। जब मैं गुस्सा दिखाऊं तो मुझे हंसाने की जरूरत नहीं है, मैं चिल्लाई, और वह अपनी अमेरिकन छोकरा टाइप पूरी बत्ती सी निपोरने लगा। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं भी खीसे निपोर रही हूँ, दांत निकाल रही हूँ। मैं उसकी मुस्कान में छिपी खुशी से कैसे अछूती रह सकती हूँ। मेरे चेहरे पर बेवकूफ़ी से भरी मुस्कान है। तुम इसका ये मतलब नहीं लगा सकते कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैंने अपनी हाई स्कूल की चीयरलीडर टाइप खी को दबाते हुए हौले से कहा। हालांकि मैं कभी चीयरलीडर नहीं रही, दिमाग में अचानक ही यह कड़वी सच्चाई कौंध गई। वो आगे झुका और मुझे लगा कि वह चूमने जा रहा है, पर उसने ऐसा नहीं किया। मेरे बालों को नाक से सहलाते हुए गहरी सांस ली। मिस स्टील, तुम हमेशा की तरह नए नए रूप में सामने आती हो। तुम्हारे बारे में कोई अंदाज़ा लगाए भी तो कैसे? उसकी आंखों में मस्ती नाच रही है। अब तुम मुझे अंदर भी बुलाओगी या एक अमेरिकन नागरिक, उद्यमी और उपभोक्ता को अपनी खरीदारी के लिए भी सजा भुगतनी होगी? क्या तुमने इस बारे में डॉक्टर फ्लिन से बात की? वह हंसा। एनेस्टेसिया, मुझे घर में आने भी दोगी या नहीं? मैंने अपने होंठ काटते हुए नाराजगी वाली मुस्कान देनी चाहिए, पर नाकामयाब रही। मैं दरवाजा खोलते हुए मुस्कुराने लगी। क्रिस्टियन ने टेलर को हाथ से अलविदा कहा और ऑडी वहां से चली गई। आज क्रिस्टियन ग्रे को अपने घर में देखकर बड़ा ही अजीब सा लग रहा है। ये जगह इसके हिसाब से कितनी छोटी लगती है। मैं अब भी नाराज हूँ। इसने तो हदें पार कर दी हैं। अब मुझे समझ आया कि इसे कैसे पता कि मेरे ऑफिस के ईमेल पर निगरानी रखी जाती है। शायद ये तो मेरे ऑफिस के बारे में मुझसे भी ज्यादा जानता है। ये ख्याल ही मन को कड़वाहट से भर गया। मैं क्या कर सकती हूँ? उसे मुझे इतना सुरक्षित रखने की क्या जरूरत है? मैं कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं हूँ। मैं इसे दिलासा देने के लिए क्या कर सकती हूँ? मैंने उसे देखा, वो कमरे में किसी पिंजरे में बंद आदमखोर की तरह चक्कर लगा रहा है, और मेरा गुस्सा जाता रहा। अपनी दोस्ती खत्म होने के उस एहसास के बाद आज उसे अपने घर में पाकर कितने अपनेपन का एहसास हो रहा है। मैं उससे प्यार करती हूँ, और यही एहसास दिल को पिघला देने के लिए बहुत है। उसने आसपास की चीज़ों पर नज़र मारी। जगह अच्छी है, केट के माता पिता ने लेकर दी है। उसने सिर हिलाया और उसकी भूरी नज़रें अचानक ही मुझ पर आ टिकीं। क्या तुम कुछ पीना चाहोगे? मैंने अपनी घबराहट पर काबू पाना चाहा। नहीं एनेस्टेसिया, उसकी आंखें गहरा उठीं। मैं इतनी घबरा क्यों रही हूँ? इना, मैं तो जानता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ, पर तुम क्या करना चाहोगी? मैं पीछे पीछे हटते हुए रसोई की शेल्फ से जा टकराई। मैं अब भी तुमसे नाराज हूँ, मैं जानता हूँ, उसने कहा, और मैं पिघल गई। कुछ खाना चाहोगे? हाँ, तुम्हें। मैं तो उसकी आवाज़ पर ही मर मिटती हूँ, और आज अदा भी कातिलाना है। मेरे बचने की गुंजाइश ही कहाँ है? वह मेरे सामने खड़ा है, मुझे हाथ तक नहीं लगा रहा। बस उसकी नज़रें ही मुझे तरसाने के लिए काफ़ी हैं।
उसके शरीर की गर्माहट मुझ तक आ रही है और मेरी टांगें जैसे वहीं बेजान हो गई हैं। मैं उसे अभी और यहीं पाना चाहती हूँ। क्या आज तुमने कुछ खाया? वो हौले से बोला। लंच में सैंडविच लिया था। मैं अभी खाने की बात नहीं करना चाहती। उसने आंखें सिकुड़ी। तुम्हें कुछ खाना होगा। मुझे अभी बिल्कुल भूख नहीं है। खाने की तो बिल्कुल भी नहीं। मिस स्टील, किस चीज की भूख है? मी ग्रे, मुझे लगा था कि आप जानते हैं। वह झुका और मुझे लगा कि वह चूमेगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। एनेस्टेसिया, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें चूमे? वह हौले से मेरे कान में बोला। हाँ, मैंने सांस ली। कहाँ? हर जगह। तुम्हें हर बात खोलकर बतानी होगी। मैंने कहा था ना कि जब तक तुम अपने मुंह से नहीं कहोगी कि तुम क्या चाहती हो तब मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम्हें मेरे आगे विनती करनी होगी। मैं खोई हुई हूँ। वह मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा। प्लीज, मैंने हौले से कहा। प्लीज क्या? मुझे छुओ। कहाँ? बेबी। मैं उसकी देह से आती गंध से महदोश हो रही हूँ। मैं आगे बढ़ी तो उसने झट से कदम पीछे हटा लिया। नहीं, नहीं, उसने चिढ़ाया और आंखों में एकदम ही चौकन्ना सा भाव आ गया। क्या? नहीं, वापस आओ। नहीं, उसने अपना सिर इनकार में हिलाया। बिल्कुल नहीं। मैं अपनी तड़प छिपा नहीं सकी। उसने मुझे अनिश्चितता से देखा। मेरे आगे आते ही उसने कदम पीछे हटा लिए और बचाव की मुद्रा में दोनों हाथ उठा दिए। देखो एना, ये एक चेतावनी है। उसने बालों में हाथ फिराया पर चेहरे पर मुस्कान बनी रही। कभी कभी तो तुम बुरा नहीं मानते। शायद मुझे एक मार्कर पेन लेकर तुम्हारे शरीर पर रेखाएं लगा लेनी चाहिए ताकि मैं जान सकूं कि तुम्हें कहाँ छू सकते हैं और कहाँ नहीं। उसने एक भान उठाई। ख्याल बुरा नहीं है एना। तुम्हारा सोने का कमरा कहाँ है? मैंने उस दिशा में गर्दन हिलाई। क्या वह जानबूझकर बात बदल रहा है? क्या तुम अपनी गोली ले रही हो? ओह, मारे गए आज तो। नहीं, मैंने हौले से कहा। अच्छा। उसके होंठ भींच गए। आओ, चलो कुछ खाएं। मैंने सोचा कि हम पलंग पर जा रहे थे। मैं तुम्हारे साथ बिस्तर में जाना चाहती हूँ। जानता हूँ बेबी। वह मुस्कुराया और अचानक ही मुझे खींचकर अपने से सटा लिया। पहले मुझे और तुम्हें कुछ खाना चाहिए। वैसे भी इंतजार का भी अपना ही मजा है। अभी तो मैं इस तड़प को बढ़ाना चाहता हूँ। तुम्हें कब से ऐसा करना आ गया? मैं तड़प रही हूँ और तुम्हें अभी चाहती हूँ। मैं तुम्हारे आगे विनती करूंगी प्लीज। मैंने अजीब से सुर में कहा। वह प्यार से मुस्कुराया। पहले कुछ खाओ। कितनी दुबला गई हो। उसने माथा चूमकर मुझे अपने से अलग कर दिया। ये भी एक खेल है। उसकी किसी दुष्ट योजना का एक हिस्सा। मैंने उसे देखकर मुंह बनाया। मैं तुमसे अब भी नाराज हूँ कि तुमने मेरी कंपनी खरीद ली और मैं इसलिए भी नाराज हूँ कि तुम मुझे तड़पा रहे हो। मैंने होंठ सिकुड़े। ओह, छोटी सी गुस्सैल मैडम, तुम्हें खाने के बाद बेहतर महसूस होगा। मुझे पता है कि क्या पाने के बाद बेहतर होगा। एनेस्टेसिया स्टील, मैं तो सदमे में हूँ। उसने हल्के मखौल में कहा। मुझे सताना बंद करो। तुम यह अच्छा नहीं कर रहे। उसने निचला होंठ काटकर अपनी मुस्कान रोकी। आज कितना प्यारा लग रहा है। मेरा खिलंदड़ क्रिस्टियन आज मुझे ही तरसाने पर तुला है। काश मैं भी उसे बेहतर तरीके से लुभा पाती। वैसे मैं जानती हूँ कि क्या करना चाहिए, पर उसे न छूने की शर्त भी तो बीच में है। मेरे भीतर बैठी लड़की भी ताव में है। हम दोनों को मिलकर इस बारे में कुछ करना होगा। क्रिस्टियन और मैं एक दूसरे को ताक रहे हैं और उसी पल में मुझे एहसास हुआ कि घर में तो खाने को कुछ है ही नहीं। मैं कुछ पका सकती थी, पर हमें सामान लेने जाना होगा। सामान? हाँ, घर में सामान खत्म है। तुम्हारे पास घर में खाने को कुछ नहीं है। उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। मैंने इनकार में सिर हिलाया। ओह, वह तो नाराज हो गया। चलो सामान लेने चलें। वह मेरे लिए दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। वैसे तुम आखिरी बार सुपरमार्केट कब आए थे? क्रिस्टियन इस जगह के हिसाब से बड़ा अजीब दिख रहा है, पर बड़े ही सलीके से टोकरी लिए मेरे साथ डोल रहा है। मैं बात नहीं कर सकता। क्या मिसेज जोन्स अकेले ही खरीदारी करती हैं? शायद टेलर मदद करता हो। मैं कह नहीं सकता। क्या तुम्हें स्टिर फ्राई चलेगा? ये जल्दी बन जाएगा।
सुनने में तो अच्छा लगा। क्रिस्टियन ने दांत निकाले। वह जानता है कि मैं जल्दी बनने वाले व्यंजन की बात क्यों कर रही हूँ। क्या वे तुम्हारे लिए काफी समय से काम कर रहे हैं? टेलर 4 साल से है। शायद मिसेज जॉस को भी इतना ही समय हो गया होगा। तुम्हारे घर में खाने को कुछ क्यों नहीं है? तुम जानते हो क्यों? पर मेरा क्या कसूर? उल्टा तुम मुझे छोड़ आई थी। जानती हूँ, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहती। हमने बिल भरा और मैं सोचने लगी, अगर मैं ना आई होती तो क्या उसने वनीला संबंधों की पेशकश रखी होती? क्या घर में पीने को कुछ है? वो मुझे वर्तमान में खींच लाया। बियर, शायद। मैं वाइन लाता हूँ। ओह, शायद यहाँ वाइन नहीं मिलेगी। क्रिस्टियन मायूस होकर लौट आया। पास ही एक अच्छी वाइन शॉप है। मैंने झट से कहा, देखें, वहाँ क्या मिलता है। शायद उसके यहाँ चले जाते तो ये सब न करना पड़ता। मैंने उसे सहजता से स्टोर से निकलते देखा और 2 औरतें खड़ी घूरने लगीं। अरे हाँ, मेरे 50 शेड्स पर किसी और की नज़रें। मैं चाहती हूँ कि अपने बिस्तर में उसके साथ, पर वह साथ नहीं दे रहा। शायद मुझे भी यही करना चाहिए, पर भीतर बैठी लड़की ऐसा कुछ करने के मूड में नहीं है। मैंने उसे समझाया और हमने एक योजना बना ली। क्रिस्टियन सामान वाला थैला अपार्टमेंट में ले आया। आज वो कहीं का सीईओ नहीं दिख रहा। तुम बड़े घरेलू किस्म के दिख रहे हो। आज तक किसी ने मुझ पर यह इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैं सामान निकालने लगी तो उसने बोतल निकाली और उसे खोलने के लिए ओपनर देखने लगा। ये जगह अब भी मेरे लिए नई है। शायद वहाँ दराज में होगा। मैंने अपनी चिबुक से संकेत किया। ये कितना सामान्य लग रहा है। 2 लोग एक दूसरे को जानने की प्रक्रिया में हैं और एक साथ खाना खाने जा रहे हैं। पर फिर भी कितना अजीब है। मुझे आज उसकी मौजूदगी से लगने वाला डर भी नहीं सता रहा। हम एक दूसरे के साथ कितना कुछ कर चुके हैं कि सोचने से ही शर्म आती है, पर मैं अभी उसे अच्छी तरह जानती तक नहीं हूँ। क्या सोच रही हो? क्रिस्टियन ने अपनी जैकेट उतार कुर्सी पर टांगते हुए पूछा। मैं तुम्हें कितना कम जानती हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये सच है। अचानक ही मेरे दिमाग में मिसेज रॉबिन्सन आ गई। एनेस्टेसिया, ऐसा ही है। मैं एकांत पसंद करने वालों में से। मैं ज्यादा लोगों से नहीं घुलता मिलता। उसने मुझे एक गिलास सफेद वाइन दी। चीयर्स, उसने कहा। चीयर्स, मैंने कहा और उसने बाकी बोतल फ्रिज में रख दी। क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? वह बोला, नहीं, ठीक है, तुम बैठो, मैं मदद करना चाहूँगा। उसने गंभीरता से कहा, तुम सब्जियाँ काट सकते हो। मैं खाना नहीं पकाता। उसने हाथ के चाकू को उलट पुलट कर देखा। तुम्हें कभी पकाना भी न पड़े। मैंने सब्जी काटने का बोर्ड और लाल शिमला मिर्च उसके आगे रख दी। उसने उन्हें उलझन के साथ देखा। तुमने कभी सब्जी नहीं काटी? नहीं। मैंने अपनी हंसी रोकी। क्या तुम मुझ पर हंस रही हो? ऐसा लगता है कि ये काम मैं कर सकती हूँ और तुम नहीं कर सकते। क्रिस्टियन, सच्चाई का सामना करो। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि ये कैसे करते हैं। ये भी तुम्हारी जिंदगी में पहली बार होगा। मैं उससे टकराई तो वह पीछे हट गया। भीतर बैठी लड़की ने इस बात को ध्यान से देखा। ऐसे, मैंने बीज निकालने के बाद मिर्च काट कर दिखाए। ये तो आसान लगता है। तुम्हें मुश्किल नहीं होगी। वह भी मैदान में आ गया और मैं चिकन कतरने लगी। ओह, हम दोनों के पास पूरी रात पड़ी है। मैंने हाथ धोए और कढ़ाई, तेल वगैरह बाकी सामान इकट्ठा कर लिया। इस दौरान मैं बार बार जानबूझकर उसके कंधे, पीठ या हाथों से टकराती रही। हल्के मासूमियत से भरे स्पर्श। एनेस्टेसिया, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कर रही हो। वह अभी पहली मिर्च ही काट रहा है। मैं तो शायद खाना पका रही हूँ। मैंने अपनी पलकें झपकाई और दूसरा चाकू लेकर वहीं बैठ गई। मैंने झट से लहसुन, हरा प्याज, बीन्स वगैरह काट छील लिए और साथ साथ उससे बार बार टकराने का दिखावा भी करती रही। तुम ये काम बढ़िया कर लेती हो। उसने दूसरी मिर्च काटनी शुरू की। सब्जियां काटना, मैं सालों से ये काम करती आ रही हूँ। मैं उससे एक बार फिर से सटकर निकली और वह थोड़ा ठिठक सा गया। एनेस्टेसिया, अगर एक बार और ऐसा किया तो मैं यहीं रसोई के फर्श पर। ओह वाओ, ये तरीका तो काम कर रहा है।
पहले तुम्हें मेरे आगे विनती करनी होगी। क्या ये एक चुनौती है? हो सकता है। उसने चाकू नीचे रखा और मेरे पास से निकलते हुए गैस बंद कराया। कढ़ाई के तेल की खदबद एकदम शांत हो गई। शायद मैं बाद में कुछ खाना पसंद करूंगा। वह बोला, चिकन को फ्रिज में रख दो। मैंने क्रिस्टियन के मुंह से कभी ऐसी बात सुनने की उम्मीद नहीं की थी और आज तो उसकी एक एक बात कितनी हॉट लग रही है। मैंने झट से चिकन के डोंगे को प्लेट से ढककर फ्रिज में रख दिया। मुड़ी तो उसे अपने पीछे खड़ा पाया। तो तुम विनती करने जा रहे हो? मैंने कहा, नहीं एनेस्टेसिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। हमारे बीच का माहौल एकदम ही बदल गया है। मैं इस आदमी के लिए तरस रही हूँ और मैंने इसी सोच के साथ अपना होंठ काटा। अंदर ही अंदर मेरी सांसें उथली होती जा रही हैं। मैं साफ देख सकती हूँ कि मेरे भावों की प्रतिक्रिया वहाँ भी दिख रही है। उसने झटके से मुझे अपने पास खींचा और अब उसका मुंह मेरे मुंह पर झुका हुआ है। उसने मुझे फ्रिज की ओर धकेला तो अंदर से बोतलें टकराने की आवाज़ सुनाई दी। बाहर हमारी जीभें आपस में टकरा रही हैं। मैं उसके मुंह में ही कराही और इस आवेग से भरे चुंबन के बीच उसके हाथ मेरे अंगों पर नाच रहे हैं। एनेस्टेसिया, तुम क्या चाहती हो? उसने दम लिया। तुम्हें? कहाँ? बिस्तर में। उसने झट से मुझे बाहों में भरा और मेरे सोने के कमरे की ओर चल दिया। पलंग के पास मुझे उतारा और कमरे में लैंप जला दिया। फिर उसने कमरे में एक नज़र मारी और झट से पर्दे लगा दिए। अब क्या करें? उसने हौले से पूछा। मुझसे प्यार करो? कैसे? ओह, अब क्या कहूँ? बेबी, ये तो तुम्हें बताना ही होगा। हाय, मेरे कपड़े उतारो, मैं पहले से ही बेदम हो चली हूँ। वह मुस्कुराया और मेरी कमीज में अपनी अंगुली घुसाते हुए अपनी ओर खींच लिया। अच्छी बच्ची, उसने मुझ पर नज़रें जमाए जमाए मेरी शर्ट के बटन खोल दिए। मैंने खुद को साधने के लिए अचानक अपने हाथ उसके बाजुओं पर रखे। जब उसने बटन खोल दिए तो कंधों से ऊपर ले जाते हुए शर्ट उतार फेंकी। मैंने उसे जमीन पर गिरने दिया। उसकी बाजुओं को छुआ जा सकता है। फिर उसने पैंट की ओर हाथ बढ़ाए। एनेस्टेसिया, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो? उसकी सांसें भारी होती जा रही हैं। मुझे यहाँ से यहाँ तक चूमो। मैंने अपने कान से गर्दन तक इशारा किया। उसने प्यार से बाल हटाए और चुंबनों की मीठी सी झड़ी लगा दी। मेरी जीन्स और बाकी कपड़े। मैं हौले से बोली और वह मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैं अपने आप को कितना ताकतवर महसूस कर रही हूँ। शरीर पर केवल ऊपरी अंतर्वस्त्र रह गया है। एनेस्टेसिया, अब क्या करूँ? मुझे चूमो, मैंने धीरे से कहा। कहाँ? तुम जानते हो कहाँ? कहाँ? ओह, आज तो ये निराले ही मूड में है। मैंने शर्मिंदगी के साथ अपनी टांगों की ओर संकेत किया और उसके चेहरे पर दुष्टता से भरी मुस्कान तिराई। उसकी छुअन ही मुझे बेकाबू करने के लिए बहुत थी। मैंने कसकर उसके बाल थाम लिए। वह रुकना नहीं चाहता और मैं अपनी दुनिया में खोई जाने कहाँ कहाँ भटक रही हूँ। ओह, ये सब कब तक चलेगा? क्रिस्टियन प्लीज, मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। बदन में इतनी जान नहीं है। प्लीज क्रिस्टियन। एनेस्टेसिया, क्या? मुझे प्यार करो। मैं कर रहा हूँ, हाजिर हूँ। नहीं, तुम मेरे भीतर समा जाओ। क्या तुम यकीन से कह रही हो? हाँ। वह अब भी अपने मीठे अंदाज में तड़पाने से बाज नहीं आ रहा। मैं जोर से कराही। क्रिस्टियन, प्लीज। ओह, ये सब कितना हॉट होता जा रहा है। मानो वह एक एक पल के साथ उस उत्तेजना को बढ़ाता जा रहा है। ओह, पर क्या? मैं तो अब भी कपड़ों में हूँ। मैंने उसे उलझन से देखा। मेरे कपड़े उतारो। हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं उसकी शर्ट पर हाथ ले गई तो वह एक कदम पीछे हट गया। अरे नहीं, ओह, वह केवल पैंट के लिए कह रहा था। अचानक ही मुझे एक उपाय सूझा और मैंने एक झटके में उसे पैंट से आज़ाद कर दिया। वह बहुत ही हैरानी से मुझे ताक रहा है। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि मैं उसे मुख मैथुन का सुख देना चाह रही हूँ। ओह, इसका भी अपना ही नशा है। वह अपने होश खोने लगा और मैं खुश हूँ कि मैं उसे इस तरह खुशी देने का तरीका जानती हूँ। इना, बस करो, वरना ग्रे, अभी ऐसे कैसे बस हो जाएगा? तुम्हें भी मेरे हाथ पांव जोड़ने होंगे। इना, बस अब मत करो।
मैं झट से उठी तो उसने मुझे पलंग पर पटक दिया। उसने अपनी शर्ट उतारी और हमेशा की तरह पूरी मुस्तैदी से अपना जिरह बख्तर पहना। बेशक वो उनके बिना कभी नहीं निकलता होगा, वह भी मेरी तरह हौंफ रहा है। मैंने उसके कहने पर सारे कपड़े उतार दिए और वह मेरे निर्वस्त्र देह की खूबसूरती निहारने लगा। वह मेरे पूरे शरीर पर चुंबन देते हुए वक्षों से खेलने लगा। अपने हाथों की छुअन से उन्हें जगाने लगा, तरसाने लगा। नहीं, कुछ मत करो, मैं तुम्हें चाहती हूँ। क्रिस्टियन प्लीज, प्लीज क्या, मैं चाहती हूँ कि हम एक हो जाएं। वह एक ही झटके से मेरे पास आ गया और लगातार मुझे ही देख रहा है। मैंने उसकी उस छुअन का एहसास पाते ही आंखें मूंद ली ताकि उसे भरपूर महसूस कर सकूं। वह आज बहुत धीरे धीरे खेल रहा है और मुझसे अब सहा नहीं जाता। क्रिस्टियन, प्लीज जल्दी, तेज और तेज। उसने मुझे विजयी नजरों से देखा और मेरी अर्जी मंजूर कर ली गई। अब वो अपने पूरे रूप में खुलकर सामने है। मैं भी पूरी तरह से मुकाबले के लिए तैयार हूँ। खेल अपनी चरम सीमा पर है और मैं उस सुख के एक एक कतरे को पी रही हूँ। उसने भी जोर से मेरा नाम लेते हुए मेरी गर्दन में अपना मुंह धंसा दिया। ओह इना, ये सब कितना। आगे के शब्द हम दोनों ने न कहे और न ही सुने। सुधी किसे बची थी।